एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। राजधानी में धर्म परिवर्तन का नेटवर्क चला रही थी दो बहनें। गरीब लड़कियों को टारगेट करती थी ये दोनों बहनें। अमीर युवकों को लड़कियां सप्लाई करने का भी काम करती थी। काली कमाई के बूते रॉयल विला में आलीशान घर तक पहुंची थी। अमरीन और आफरीन नाम की दो बहनों की करतूतें सामने आई। लग्जरी लाइफ स्टाइल जीती थी दोनों बहनें। अमरीन के मोबाइल में कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा रुख करते हैं। अनिरुद्ध जी, धर्मांतरण के मामले इससे पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ दलाली का मामला दिखाई देता है। ये दोनों बहनें लड़कियों को बहलाती थी, फुसलाती थी, गलत काम में ढकेलती थी। पूरा मामला क्या है, जरा बताइए। देखिए, भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद, धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और हिंदू युवतियों को नशे और ड्रग के आदी बनाने का एक बड़ा ही गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। और बाग से बनिया थाने में 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें 2 बहनें हैं, आमरीन और आफरीन, और इनके साथ एक युवक चंदन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जहां तक बात करें तो आमरीन और आफरीन ये दोनों सगी बहनें हैं और कुछ समय पहले तक ये झुग्गी में रहती थी, लेकिन जब से उन्होंने हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया, उसके बाद इनकी लग्जरियस लाइफ हो गई। ये महंगी गाड़ियों में घूमने लगी, इनका महंगा बंगला आ गया और ये पूरी तरह से बड़े पैमाने पे लव जिहाद के एक गिरोह को बाग से बनिया पुलिस ने, भोपाल पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने बस किया है। और ये दोनों लड़कियां के टारगेट पे गरीब हिंदू लड़कियां रहती थी। ये उन्हें अपने जाल में फंसा के पैसे का प्रलोभन देके ड्रग्स के लालच लगवाती थी, नशे की आदत लगवाती थी और इन्हें सप्लाई किया जाता था। तो पुलिस कड़ाई से इनसे पूछताछ कर रही है और इस मामले में 3 और अन्य आरोपियों की तलाश है, जिनके नाम यासिर, बिलाल और एक अन्य और है। तो 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसमें 2 सगी बहनें आमरीन और आफरीन है और इसके अलावा 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के रहने वाली ये लड़कियां थी, जिन 2 लड़कियों ने शिकायत दर्ज करवाई। पहले एक लड़की सामने आई थी, वो डरते डरते थाने पहुंची। बाग सेवनिया थाने में उनकी काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में चूंकि मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र कानून लागू है, धर्म स्वातंत्र कानून के तहत एफआईआर में पॉइंट्स जोड़े गए। इसके बाद गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सबूत पुलिस को मिल चुके हैं और ये 3 जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें आफरीन, आमरीन और चंदन है, इनसे कड़ाई से पूछताछ चल रही है। इनके मोबाइल की जांच की जा रही है। इनके मोबाइल से कई अश्लील चैट्स आदि भी मिले हैं और कई व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं, जिससे ये पुलिस को भी संदेह है कि ये पूरी तरह से हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा के उन्हें सप्लाई करने का मामला है। और खासकर हिंदू परिवार की, जो गरीब परिवार की बेटियां या बच्चियां रहती थी, वो इन लोगों के टारगेट पे रहती थी। और इसी का ये लोग फायदा उठाते थे, गरीब लड़कियों का ये फायदा उठाते थे और उसके बाद इस गोरख धंधे में उन्हें ढकेल दिया जाता था। अब और क्या खुलासे होते हैं इन दोनों लड़कियों के और इस शख्स के तार और कहां-कहां जुड़े हुए हैं, इस बात का खुलासा होना भी बाकी है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।